हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर कौन सा दोस्तों, चित्रकला दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग जो आपका चित्रकला है कितने नंबर का था, 70 नंबर की बात है दोस्तों। 70 नंबर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि आपका चैप्टर और किस तरह का आपका पेपर आता है आपके एग्जाम में आर्ट्स का, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं आपका पेपर कैसे आएगा क्लास 10th का। और इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर ज़रूर करिए। तो चलिए आज की इस सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपको जैसे पता होगा कि जो आपको समय मिलता है, कितने मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट समय मिलता है, और उसमें से आपको 15 मिनट मिलेगा जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा, उसको पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें कुछ निर्देश दिया है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ। इसमें निर्देश ये दिया है कि अपना क्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के ऊपर कवर पेज रहेगा आपको, मतलब जो आपकी एक सीट रहेगी, ड्राइंग शीट रहेगी, उसके ऊपर एक कवर पेज रहेगा। उस पर आपको क्या लिखना है कि जो आपका अनुक्रमांक रहेगा उसको अंकों में और शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र जो आपको वहाँ पे जो टीचर रहेगा, जो निरीक्षक रहेगा, उसका क्या हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए। प्रत्येक पत्र लगाकर कक्ष निरीक्षक पृष्ठों पर हस्ताक्षर करवाना चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि जो आपका पेपर रहेगा का खा गा 3 खंडों में बटा रहेगा। आपका जो आर्ट का पेपर है, कला का जो पेपर है, वो 3 खंडों में बटा रहेगा का खा गा में, और तीनों खंड को हल करना अनिवार्य रहेगा, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं खंड का में क्या है, खंड घा में क्या है और खंड गा में क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए खंड का क्या कह रहा है कि इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न, कितने पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने आवश्यक हैं। दोस्तों जो आपका खंड का है इसमें आलेखन कला है और प्राविधिक कला है। आपकी दोस्तों जो इच्छा करे आप वो करिए, चाहे आप आलेखन कला करिए चाहे प्राविधिक कला करिए, दोनों के ही 20-20 प्रश्न बहुविकल्पी दिए गए हैं। आपको इसमें से आपकी इच्छा अनुसार इसमें से कोई भी, चाहे आप आलेखन कला के चाहे आप प्राविधिक कला के, कोई भी एक चीज़ चुन लीजिए, उसके बाद उसमें की 20 बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखा जाए कि आपके द्वारा आलेखन कला और प्राविधिक कला में जिस भाग का चयन किया गया हो उसको OMR शीट पर अवश्य अंकित करना है। दोस्तों तो आपको वहाँ पे OMR शीट दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये लिख देना है कि जो हम बहुविकल्पी प्रश्न का आंसर दे रहे हैं कि वह आलेखन कला की है कि प्राविधिक कला का है। आपको ये ध्यान जरूर देना है कि वहाँ पे जब आप क्या कहते हैं कि जब आप वहाँ पे फिलअप करेंगे OMR शीट को, जब आप आंसर देंगे तो यहाँ पे ये जरूर लिख दीजिएगा कि आप किस चीज़ का आंसर दे रहे हैं, आलेखन कला के दे रहे हैं कि प्राविधिक कला के दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी आलेखन कला करता है तो उसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्राविधिक कला के बारे में देखते हैं। आपको दोस्तों इसमें चाहे एक ही करना, चाहे आप आलेखन कला करिए चाहे प्राविधिक कला करिए, दोनों के ही खंडों में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और दोनों कह रहे हैं कि 20-20 अंक के रहेंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आलेखन कला का कि मुख्य रंग कितने होते हैं। दोस्तों आपको ये बताना है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। तो दोस्तों मुख्य रंग होते हैं 3। कितने होते हैं? मुख्य रंग 3 होते हैं। अगर दोस्तों हम बेसिक से बात करते हैं तो रंग 2 प्रकार के होते हैं, एक मुख्य रंग होता है और एक गौण रंग होता है। मुख्य रंग को बोला जाता है प्राथमिक रंग। मुख्य रंग को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राथमिक रंग बोलते हैं। और मुख्य रंग ये तो प्राथमिक रंगों की संख्या होती है कितनी? 3 होती है। और जो सेकेंड दोस्तों कलर होता है, सेकेंड होता है वो होता है गौण रंग। क्या होता है? गौण, जिसको बोला जाता है द्वितीयक रंग। क्या बोलते हैं? द्वितीयक रंग। रंग 2 प्रकार का दोस्तों, एक होता है प्राथमिक रंग जिसको मुख्य रंग बोलते हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, और सेकेंड होता है द्वितीयक रंग जिसको बोला जाता है गौण रंग। दोस्तों जो प्राथमिक रंग होता है इसमें किसी भी कलर की मिलावट नहीं होती है, और जो मुख्य रंग दोस्तों या प्राथमिक रंग होता है ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं उसके बारे में हम लोग। पहला क्या है? पहला होता है लाल। क्या होता है? पहला कलर है आपका लाल मुख्य रंग में। सेकंड तो आता है नीला। क्या आता है? नीला आता है। और तीसरा आता है दोस्तों, तीसरा पीला। क्या है? तीसरा कौन सा है? पीला है।
यानी जो मुख्य रंग दोस्तों होते हैं कि मुख्य रंग 3 होते हैं, कौन कौन सा, लाल, पीला, नीला, ये क्या होते हैं, मुख्य रंग होते हैं। इसमें किसी भी कलर की मिलावट नहीं होती है। और दोस्तों आपका द्वितीयक रंग है, द्वितीयक रंग 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 रंग होते हैं। इसमें द्वितीयक रंग है तो दोस्तों इसमें मुख्य रंगों के आपस में मिलाने से जो रंग बनता है दोस्तों उसको बोला जाता है द्वितीयक रंग। उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक रंग बोलते हैं। और द्वितीयक रंगों की संख्या होती है दोस्तों 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। एक क्या होता है कि अगर आप रेड प्लस क्या कर दीजिए, अगर ब्लू मिलाते हैं तो इससे बनता है क्या, इससे बनता है बैगनी। क्या बनता है दोस्तों, बैगनी कलर बनता है, ठीक है ना। सेकंड क्या है, अगर आप ब्लू और येलो मिलाते हैं तो इससे बनता है आपका हरा, यानी ग्रीन बनता है। और थर्ड क्या दोस्तों, थर्ड है अगर आप क्या करते हैं येलो प्लस रेड मिला देंगे तो इससे बनेगा आपका नारंगी, क्या बनेगा, ऑरेंज कलर का, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए आपका इसमें 6 हो जाएगा। देखिए इसमें 3 है और 3 आपका मुख्य रंग मिला दीजिए, 3 3 कितने हो जाएंगे, 6 आपके द्वितीयक रंग हो जाएंगे। इतना कंफर्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं। यानी आपके मुख्य रंग कितने हुए, 3 हुए। कौन कौन सा, लाल, नीला, पीला, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। अगला कह रहा है कि इसमें शीतल रंग कौन सा है, आपको बताना है कि शीतल रंग इसमें कौन सा है। तो पहले बात दोस्तों अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो तापमान के आधार पर रंग 2 प्रकार के होते हैं। एक ठंडा रंग होता है और एक क्या होता है, गर्म रंग होता है। क्या होता है, गर्म रंग होता है। तो यहाँ पे पूछ लिया कि शीतल तो ठंडा रंग कौन सा है। तो दोस्तों जो शीतल ठंडा रंग होता है इसमें क्या होता है कि इसमें कौन कौन से कलर आते हैं, इसमें आता है आपका नीला आता है, क्या आता है, नीला, ब्लू कलर का आता है। ये दोस्तों हम ठंडे रंग की बात कर रहे हैं। सेकेंड दोस्तों आता है आसमानी कलर का आता है, उसके बाद हरे रंग का आता है, उसके बाद क्या आता है, धानी कलर, क्या आता है, धानी कलर आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, धानी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे इस साइड में। दोस्तों क्या है इसमें जो ठंडा कलर है, ठंडे कलर बात करते हैं कौन कौन सा आता है, नीला आता है और आसमानी कलर का आता है, हरे कलर का आता है और धानी रंग का आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें कौन सा आपको दिख रहा है इसमें ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा, हरा दिख रहा है ना। तो हरा क्या है आपको यहाँ पे ठंडा रंग है। और दोस्तों अगर हम डिटेल से बात करते हैं यहाँ पर तो कलर 2 प्रकार के होते हैं। एक ये क्या होता है ठंडा और एक गर्म होता है। ठंडा कलर क्या होता है दोस्तों कि जिस कलर में क्या होता है कि नीले रंग क्या होता है, प्रभाव होता है। जिस कलर में नीले रंग का प्रभाव होता है उसको बोला जाता है ठंडा कलर बोला जाता है। और जस्ट इसी उल्टा होता है, जिस कलर में अगर लाल रंग का प्रभाव मिल जाए, क्या हो जाए, जिस कलर में लाल रंग का प्रभाव होता है उसको बोलते हैं दोस्तों गर्म रंग। क्या बोलते हैं, गर्म रंग बोलते हैं। तो जो दोस्तों ठंडा रंग होता है, ठंडे रंग में नीले रंग का प्रभाव होता है। तो जैसे मान लीजिए नीला, एक आपका ठंडा रंग कौन सा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। सेकंड क्या होता है, आसमानी आ जाता है। और थर्ड क्या दोस्तों, हरा हो जाएगा। और फोर्थ क्या होता है, धानी। ये सब क्या दोस्तों आपका ठंडे रंग, क्या है, ठंडे रंग है। अगर बात करें हम लोग गर्म रंग की, तो गर्म रंग दोस्तों इसमें होता है क्या है कि जिसमें लाल रंग का प्रभाव होता है। जैसे एग्जाम्पल में पहले तो आप लाल ले लीजिए, सेकेंड आता है आपका पीला आता है, और थर्ड क्या आता है आपका नारंगी आता है। उसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों, एक बैगनी आता है। क्या आता है, बैगनी। ये 4 कलर दोस्तों आपके कौन सा कलर कहलाएंगे, गर्म रंग। क्या कहलाएंगे, गर्म रंग कहलाएंगे। जिसमें क्या रहेगा, जिसमें लाल रंग का प्रभाव रहता है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, हरा दोस्तों ये क्या है, शीतल रंग है। बाकी लाल, नारंगी, पीला ये सब क्या दोस्तों गर्म रंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गर्म रंग है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा गर्म रंग है दोस्तों। अभी क्या आया था, गर्म रंग में कौन कौन सा आते हैं, गर्म रंग में आता है पीला, नारंगी, लाल, बैगनी। पीला, नारंगी, लाल, बैगनी। तो दोस्तों इसमें जो आपका लाल है, लाल क्या है, गर्म रंग है, ठीक है ना। कौन सा रंग है, गर्म रंग है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ओसवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं दोस्तों। तो इसके लिए मैं दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पे फिगर दिखाना चाहता हूँ कि फिगर कैसे बनता है। यहाँ पे देख लीजिए फिगर कैसे, यहाँ पे दोस्तों ओसवाल्ड रंग होता क्या है कि इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितने रंग होते हैं। दोस्तों इसमें 8 रंग, कितने रंग होते हैं, 8 रंग। यहाँ पे गिन लीजिए आप, यहाँ पे कितने रंग दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए कितने रंग दिख रहे हैं, 8 रंग, ठीक है ना। कितने रंग हैं, 8 रंग हैं। तो इसमें दोस्तों कौन कौन सा आता है, पहला आएगा, पहले पीला रंग आता है, पीला, नारंगी, और नारंगी हो गया, लाल हो गया, बैगनी हो गया, और नीला हो गया, नीला हो गया। इसके बाद आसमानी कलर का दोस्तों आएगा, फिर गहरा हरा आएगा, और उसके बाद क्या आता है, धानी कलर का आता है। यानी अगर बात करें हम लोग तो जो ओसवाल्ड रंग होते हैं, ओसवाल्ड चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। कौन कौन से, पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी। टोटल कितने हो गए दोस्तों, टोटल 8
कितने 8 रंग होते हैं किसमें, ओसवाल चक्र में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक रंग होता है। द्वितीयक रंग कौन सा है दोस्तों, हम ये बताए थे द्वितीयक रंग क्या होता है, जिसमें प्राथमिक रंग की क्या होती है, मिलावट होती है। प्राथमिक रंगों के मिलने से ही क्या होता है, द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो द्वितीयक रंग कहलाता है। तो पहली बात दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए कि लाल, पीला, नीला ये सब क्या है, प्राथमिक रंग है। क्या है, प्राथमिक रंग है। तो बचा इसमें से कौन सा, नारंगी रंग बच गया ना। तो नारंगी रंग क्या है दोस्तों, ये आपका द्वितीयक रंग है। और दोस्तों जो नारंगी होता है, नारंगी क्या होता है, नारंगी येलो और रेड, येलो और रेड मिलाने से क्या बनता है दोस्तों, क्या बनता है, ये नारंगी बनता है, ऑरेंज कलर का बनता है। ठीक है ना। तो द्वितीयक रंग हम बात कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि जिसमें प्राथमिक रंग या मुख्य रंग को मिलाने से क्या बनते हैं, रंग बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्वितीयक रंग बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नारंगी है, नारंगी किससे किसके मिल बना है, येलो और रेड मिला के बनता है दोस्तों, नारंगी बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। बचा कौन कौन सा, लाल, पीला, नीला, दोस्तों ये क्या है, मुख्य रंग। क्या है दोस्तों, ये मुख्य रंग है, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं। अगला कह रहा है क्या कि तटस्थ रंग कौन से हैं, आपको बताना है इसमें से कि तटस्थ रंग कौन से हैं। दोस्तों तटस्थ रंग कौन सा, इसमें सफ़ेद और काला क्या होता है, सफ़ेद और काला क्या होते हैं, तटस्थ रंग होते हैं। और दोस्तों इसमें सफ़ेद और काला जो कलर होता है, इसमें खास बात ये होती है कि इनको रंगों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कि इसमें जो सफ़ेद और काला होता है दोस्तों, इनको रंगों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इनकी मदद से, इनकी हेल्प से और सारे कलर बनाए जाते हैं। इनका यही काम है, बस इनका काम क्या दोस्तों कि इनकी हेल्प से और सारे कलर को निर्माण किया जाता है। इसलिए सफ़ेद और काला क्या है, तटस्थ रंग है, इनको कलर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। दोस्तों कि हम लोग बात कर चुके हैं कौन कौन सा, लाल, पीला, नीला। कौन दोस्तों, लाल, पीला, नीला क्या है दोस्तों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। मुख्य रंग के तीन होते हैं, कौन कौन सा, लाल, नीला, पीला, आपका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। दोस्तों जो आपका जल कलर होता है, वाटर कलर होता है, ये आपके होता है पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके आर पर हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं, है ना। वैसे भी जल क्या होता है, पारदर्शी होता है। आगे कह रहा है कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो ये दोस्तों फेमस रंग है, कौन सा, ब्लैक। सफ़ेद का उल्टा क्या होता है दोस्तों, ब्लैक होता है। तो सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, काला हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। क्या बोल रहा है कि अगर लाल रंग में हम लोग नीला रंग मिला देते हैं तो किस रंग का निर्माण होता है, आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लाल में क्या मिलाना है, नीला मिलाना। लाल में अगर हम लोग क्या मिलाते हैं, ब्लू मिलाते हैं दोस्तों, तो इसकी क्या बनता है, बैगनी बनेगा। क्या बनेगा, बैगनी बनेगा। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा कि अगर लाल में क्या मिला दिया जाए, ब्लू मिला दिया जाए, तो इसमें कौन सा कलर बनता है दोस्तों, बैगनी बनता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम लोग कलर का मिश्रण करते हैं तो उसको कौन सा कलर बोला जाता है, उसको बोला जाता है द्वितीयक रंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक रंग को मिलाने से जब एक नए रंग का निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक रंग बोलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अगर हम लोग पीले में लाल मिला दिया जाए तब क्या बनेगा, तब कौन सा रंग बनेगा दोस्तों, नारंगी बनेगा। क्या बनेगा, नारंगी बनेगा। इसके बाद कह रहा है तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन सा, पहले तो आप मुख्य कलर ले लीजिए, कौन कौन सा, लाल, नीला, पीला और बैगनी, हरा, नारंगी। टोटल कितने हो गए, 6 रंग हो गए आपके इसमें द्वितीयक रंग में हो गए। अगला कह रहा है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों पीले रंग होता है, पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है ये होता है कौन, नीला। क्या होता है, नीला होता है, पीले रंग का विरोधी रंग होता है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं आपको ये बताना है। दोस्तों आपको पता होगा कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं किसमें, इंद्रधनुष में होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है कि कला शब्द किस भाषा का है। कला शब्द किस भाषा से इसका निर्माण किया गया है, तो ये कौन सा दोस्तों, संस्कृत। किससे है, कला दोस्तों जो शब्द बना है ये किस शब्द से बना है, संस्कृत से बना है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, आपको ये बताना है। क्या कि अगर आप किस पेंसिल का यूज करेंगे जिससे जो रेखा बनेगी अधिक काली बनेगी। तो दोस्तों जो HB की पेंसिल आती है, अगर उस पेंसिल का अगर आप यूज करते हैं तब क्या होती है, रेखा अधिक काली बनती है। अगला क्या कह रहा है कि कौन सी पेंसिल द्वारा बनी रेखा हल्की होती है।
क्या बताना है कि ऐसी कौन सी पेंसिल अगर जिसकी हम रेखा बनाते हैं तो उसको हल्की बनती है, जिसको हम लोग सेट करने के कहते हैं ना, सेटिंग करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों वो कौन सा दोस्तों, वो है 2H। क्या है? 2B। क्या 2B पेंसिल होती है दोस्तों। वो क्या होता है कि इसकी जो लाइन होती है क्या होती है, हल्की होती है। सबसे काली किसकी होती है, वो होती है HB की होती है। ये ध्यान रखें, दोनों को इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप फूल और कली बना रहे हैं तो इसके लिए हमको बहुत ही बारीक कलर का, बहुत ही बारीक क्या चाहिए, ब्रश चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका ब्रश का नंबर रहेगा वो ब्रश कैसा रहेगा, 2 नंबर का आपका ब्रश लगेगा, ठीक है ना, किसमें, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है। आपको ये बताना दोस्तों कि अगर हम बनावट की क्या करें, बनावट की दृष्टि से देखते हैं तो आलेखन कितने प्रकार का होता है। तो आलेखन दोस्तों 4 प्रकार, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। किस आधार पर, बनावट की दृष्टि से, ये ध्यान रखिए दोस्तों, किस आधार पर, बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा। पहला दोस्तों होता है आपका, पहला आएगा प्राकृतिक आलेखन। कौन सा आएगा दोस्तों, पहला आएगा प्राकृतिक आलेखन। दूसरा का हम लोग बात करें तो सेकंड में आता है आपका अलंकृत लेखन। कौन सा, अलंकृत आलेखन आता है। तीसरा आता है ज्यामिति लेखन। क्या आता है, ज्यामिति लेखन आता है, तीसरा आता है। और चौथी की बात करते हैं हम लोग, चौथा आता है कौन सा, सूक्ष्म आलेखन। क्या आता है, सूक्ष्म आलेखन आता है। तो दोस्तों बनावट के आधार पर आलेखन 4 प्रकार के। पहला कौन सा है, प्राकृतिक आलेखन है। दूसरा है कौन सा, अलंकृत आलेखन है। तीसरा है सूक्ष्म आलेखन। और चौथा का दोस्तों, चौथा है सूक्ष्म आलेखन। और तीसरा क्या दोस्तों, ज्यामितीय आलेखन, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 4 आलेखन हो गए बनावट के आधार पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है। तो दोस्तों जो अगर छत का केंद्र हमको बनाना है तो इसमें आपका केंद्रीय आलेखन लगेगा। क्या लगेगा, केंद्रीय आलेखन बनेगा। तो केंद्रीय आलेखन के लिए किसका प्रयोग करें दोस्तों, यानी अगर किसी भी केंद्र का हमको अलंकृत करना है तो वहाँ पे हम लोग किस आलेखन का प्रयोग करेंगे, केंद्रीय आलेखन। किसका प्रयोग करेंगे, केंद्रीय आलेखन का। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, केंद्रीय आलेखन और कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, तो दोस्तों ये सब हमें है सजावट के आधार पर। यहाँ पर तो हम लोग बात की थे बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर 4 होते हैं, प्राकृतिक आलेखन, अलंकृत आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो आलेखन दिया गया है, केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन और किनारी आलेखन, दोस्तों ये सब है सजावट के आधार पर। क्या है, सजावट के आधार पर आलेखन को बांटा गया है। ऊपर बनावट के आधार पर बांटा गया है, यहाँ क्या है, सजावट के आधार पर बांटा गया है। तो सजावट के आधार पर जो केंद्र का अगर हमको अलंकृत करना है तो यहाँ पे कौन सा कलर का प्रयोग करना पड़ेगा, तो केंद्रीय आलेखन का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर दिए कि जो आपका आलेखन कला है इसका 20 नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देख लेते हैं, अगर जिस विद्यार्थी की इच्छा नहीं है इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को हल करने का, वो विद्यार्थी ये वाला क्वेश्चन हल करना चाहता है, तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अथवा करके दिया है, चाहे आप उसको करिए चाहे आप इसको करिए, जो आपकी इच्छा करें, जो आपको जिसके बारे में अच्छा नॉलेज रहेगा आप लोग वही करिएगा, ठीक है ना। इसमें भी आपको 20 नंबर रहेगा और आपका इसमें भी कितने प्रश्न रहेंगे, 20 प्रश्न रहेगा। तो आइए देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के प्रतिकोण कितने अंश का होता है। दोस्तों जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं और सभी एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों के जो अंदर का दोस्तों योग होता है, अंतः कोण होता है, इनका जो कितना होता है 180 होता है। अगर हम लोग इसको बराबर बराबर भागों में बांटते हैं तो कितना कितना आएगा, 60-60 आएगा। कितना आएगा, 60-60 आएगा, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते अंश के होते हैं, 60 डिग्री। कितने होते हैं, 16 डिग्री के होते हैं। अगला कह रहा क्या कि संपूर्ण कोण कितना होता है, यानी अगर हम लोग पूरे एंगल की बात करते हैं तो पूरा कितने एंगल बनता है, तो आप लोग जानते हो कितना 360 डिग्री कितना बनता है, एंगल बनता है, जो कि एक वृत्त बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा। संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसके बाद कह रहे हैं समकोण कितने अंश का होता है, ये होता है दोस्तों 90 डिग्री। कितने होता है, 90 डिग्री बोलते हैं हम लोग, क्या राइट एंगल क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। देखिए ये क्या है, 90 डिग्री बनना है ना। तो यहाँ पे कौन सा एंगल हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा आपका समकोण। क्या हो जाएगा, समकोण। जिसको समकोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। दोस्तों वर्ग कैसे बनता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और चारों कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको कितने डिग्री कोण दिख रहा है, 90-90। कितने बनता है, 90-90 का। तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं दोस्तों, 90 डिग्री। कितने होते हैं, 90 डिग्री की। आप लोग इसको रट लीजिए। आगे क्या कह रहा है कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों की कितना होता है।
दोस्तों आपको ये बताना है कि एक वर्ग है, अगर वर्ग के आंतरिक कोणों की बात करते हैं हम तो ये कितने डिग्री का होता है। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं ये वर्ग है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। तो अगर हम 90 को 4 बार जोड़ेंगे कितना बार जाएगा, 9 चौको 36, कितना 360 डिग्री, कितना बनेगा 360 डिग्री। तो यानी एक वर्ग के आंतरिक कोण की कितना होगा 360 डिग्री, आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, जो कि हम लोग इसके ऊपर वाले बात कर चुके थे दोस्तों। वो कौन सी है, वो होती है दोस्तों आपका HB। कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ पे HB हो जाइए, HB। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। यानी आपके जो अधिक काली पेंसिल बात करेंगे दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, HB पेंसिल अधिक काली होती है। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे जस्ट उल्टा, तो कौन से पेंसिल द्वारा बनाई गई जो रेखा होती है हल्की होती है, 2B। कौन सा दोस्तों, 2B होती है। लेकिन अगर अधिक गाढ़ी की बात करेंगे तो वो कौन सा दोस्तों, HB हो जाएगा, आपका आंसर सही है ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि वर्ग के चारों भुजाओं की माप क्या होती है। वर्ग के चारों भुजाओं की माप क्या होती है, हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों कि जो चार वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो सभी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बड़ी छोटी होती है और आमने सामने बराबर होता है, ऐसा नहीं है। और चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। आपको इसमें बताना है क्या कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों जो मापनी होती है, मापनी क्या कहता है, 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, 0 लिखते हैं, ठीक है ना। इतना कंफर्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपको ये बताना है। क्या करना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये तो दोस्तों एकदम सिंपल क्वेश्चन दे दिया ना यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है क्या कि वृत्त का आकार कैसा होता है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कि दोस्तों की वृत्त का आकार कैसा होता है। दोस्तों वृत्त ये क्या है, वृत्त है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो फिगर बना है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। और दोस्तों ये जो बना है ना, ये क्या है, एक चतुर्भुज। क्या है, चतुर्भुज। या तो आप इसको चाहे वर्ग कर लो चाहे चतुर्भुज का हो, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका चतुर्भुज आ जाएगा। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा आकार आयताकार है। क्या है, आयताकार है। दोस्तों ये क्या है, एक वर्ग है, ये वृत्त है, ये क्या त्रिभुज है। यहाँ आप देख लीजिए। अगर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये तो आपका वृत्त हो गया, इससे नहीं मतलब है। ये आपका ट्रायंगल त्रिभुज हो गया, इससे नहीं मतलब है। अब यहाँ पे बताना है कि आपको आयताकार कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे जो आप आयताकार बात करते हैं, तो यहाँ देखिए दोनों फिगर यहाँ पे दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे दोस्तों एक आपका फिगर इस तरह दिख रहा होगा और एक फिगर आपको इस तरह दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जिसमें चारों भुजाएं आपस बराबर होती हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर चारों भुजाएं आपस बराबर हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या छाटना है, आयताकार छाटना है ना। दोस्तों आयताकार में क्या होता है कि केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बस आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी बस, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयत बोलते हैं। तो यहाँ पे आयताकार कौन से संख्या दिख रही है, ग नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा दोस्तों, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि रेखा किसे कहते हैं, रेखा किसे बोलते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या बोलते हैं दोस्तों, रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है। अधिक कोण कौन होता है दोस्तों, तो अधिक कोण क्या होता है कि जिसमें जो एंगल 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे एंगल हो गया, एंगल को किसे दर्शाते हैं हम लोग दोस्तों, या हम लोग कोण कर दें। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोण कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया कि जो एंगल क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री से अधिक होता है, ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोण, ठीक है ना। कोण हो गया जो एंगल 90 डिग्री से अधिक किंतु लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से कम होगा, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। देखिए हम लोग इसकी थोड़ी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की। दोस्तों ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और जो उसके अंतःकोण होते हैं ये भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना।
पहला पॉइंट क्या है कि इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और सेकंड पॉइंट क्या है कि इसके सभी कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ देख लीजिए इसमें से कोई फॉलो कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए पहले फॉलो कर रहा है, इसमें से इसके तीनों भुजाओं के अंतर कोण कहते हैं आपस में बराबर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं आपको ये बताना है। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, सरल कोण बोलते हैं तो ऋजु कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल कोण है तो ऋजु कोण बोलते हैं। और अधिक कोण किसको बोलते हैं, जो 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो। तो यहाँ बात किसी कर रहा है केवल 180 डिग्री। दोस्तों ये क्या है, एक 180 डिग्री बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋजु कोण कहते हैं या तो सरल कोण बोलेंगे, ठीक है ना। आपका एक नंबर जो आपका नंबर है वो सही हो जाएगा। वर्ग किसे कहते हैं दोस्तों, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर आपको ये बताना दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका 1 डेसी बात करें दोस्तों हम लोग, तो 1 डेसी में होता है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। आपको कहाँ दिख रहा है 10 सेंटीमीटर, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होते हैं, रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कह रहा है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर। यहाँ क्या पूछा है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर पूछा है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 डेसीमीटर। कितने डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। अभी हम लोग बात कर चुके थे, कौन सी पेंसिल से होती है, वो 2B। कौन सी होती है, 2B। आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिए, इसमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं दोस्तों। जो होता है आपको 2B पेंसिल दोस्तों जो होती है, इसके द्वारा बनाई गई जो रेखा होती है बहुत हल्की होती है, लेकिन जो HB होती है, HB की द्वारा बनाई गई रेखा क्या होती है, बहुत ही अधिक काली होती है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर B कर देंगे, 2B आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपका खंड खा आ गया। खंड खा में क्या कह रहा है कि खंड खा के प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का चित्रण करना है दोस्तों। जो आपका खंड खा है इसमें से आपको किसी एक का चित्रण करना, चाहे आप खंड खा में चाहे आप प्राकृतिक दृश्य का चित्रण बनाइए, चाहे आलेखन कला बनाइए, चाहे प्राविधिक कला बनाइए। तो आइए देख लेते हैं प्राकृतिक चित्रण में क्या बनाना है। इसमें कह रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर क्या करना है आपको कि 22x18 यानी आपकी जो लंबाई रहेगी दोस्तों 22 की रहेगी, और जो आपको चौड़ाई रहेगी कितनी रहेगी, 18 सेंटीमीटर का रहेगा। इस तरह के जो आयत बनेगा इसमें आपको क्या बनाना है कि ग्रामीण सूर्योदय का एक दृश्य चित्रण करना है, और खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र बनाना है। आकाश में कुछ पंछी, गाँव की झोपड़ी, कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर और या तो आप पेस्टल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। चित्रांकित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको बनाना क्या है कि यहाँ पे पहली बात तो आपकी जो साइज रहेगी, कितने लंबाई रहेगी, 22 की रहेगी, चौड़ाई कितनी की रहेगी, 18 की रहेगी। उसके बाद आप करना क्या है कि एक ग्रामीण चित्रण करना है, ग्रामीण सूर्योदय का चित्रण करना है, जिसमें क्या रहे कि एक खेत में की ओर किसान हल लिए रहना चाहिए। उसके बाद आकाश में कुछ पंछी हो, गांव में झोपड़ी हो, कुएं के पास क्या हो कि एक गाय घास चर रही हो। तो आपके क्या बन गया, एक प्राकृतिक दृश्य चित्र बन गया। और आपको इसमें किस कलर का यूज करना है, चाहे आप वाटर कलर का यूज करिए, चाहे आप पेस्टल कलर का यूज करिए, आपको जो इच्छा करेगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट को यहाँ ध्यान देना है आपको, अगर आप सही संरचना और परिप्रेक्ष्य बनाते हैं तो इसके लिए आपको मिलेगा कितने अंक मिलेंगे, यहाँ पे 10 अंक। कितने मिलेगा, 10 अंक मिलेगा। अगर आप इसका संयोजन जो आपकी व्यवस्थान कला है वो सही होती है तो इसके लिए आपको मिलेगा 5 नंबर। अगर आप रंगों का अच्छा चयन करते हैं तब उसके मिलेगा आपको 10 नंबर। अगर आपका जो आर्ट है दोस्तों, जो आप प्राकृतिक दृश्य चित्र बना रहे हैं वो आकर्षक और सामान्य प्रभाव लगा, तब आपको मिलेगा 5 नंबर। तो इस तरह से कितना होगा दोस्तों, 10, 10, 20, 10, 30 कितना हो जाएगा आपको दोस्तों। जो प्राविधिक कला है ये कितने नंबर का हो गया, 30 नंबर का। दोस्तों अभी हम लोग क्या बहुविकल्पी प्रश्न लगाए थे, कितने नंबर का, 20 नंबर का। अगर आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते हैं यानी खंड आप खा करते हैं तब उसके लिए आपको मिलेगा 30 नंबर। टोटल कितना हो गया, 50 नंबर। अभी 20 नंबर बचा है ना, जो कि खंड गाँव में रहेगा। ठीक है, समझ गए। अब देख लेते हैं जो विद्यार्थी, अगर आप प्राकृतिक चित्र नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सेकंड बना सकते हैं, जो आपका आलेखन है। इसमें कहना है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12
है ना, 16 × 12 है, यानी आपकी लंबाई 16 होनी चाहिए और लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। लंबाई 16, चौड़ाई कितनी, 12 होनी चाहिए। इस तरह से एक आयत बनेगी, क्या बनेगा, आयत बनेगा। तो इसमें क्या बनाना है कि आपको कि खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए। इसमें किसी भारतीय पुष्प, जो भारतीय पुष्प हो दोस्तों उसको आप बना लीजिए। भारतीय पुष्प कलियों या पत्तियों का अंदर संयोजन करिए। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो, रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगत जल रंगों का प्रयोग किया गया हो। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। दोस्तों यहाँ करना क्या है आपको कि जो आपको यहाँ पे एक आयत रहेगा, आयत के अंदर आपको भारतीय पुष्प बनाना है, कलियाँ बनाना है, पत्तियाँ बनाना है, ठीक है ना। और जो आपकी साइज कितनी रहेगी, 16 × 12 की आपकी साइज रहेगी। इसके बाद कह रहा है कि उसके अंदर मछली भी क्या हो, मछली का भी चित्र हो। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कम से कम केवल 3 अंक का प्रयोग करना है बस। इसके ज़्यादा आप इसमें कलर मत यूज करिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। केवल 3 रंगों का ही प्रयोग करना है, किसमें, जब भी आप आलेखन बनाएंगे। तो बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इकाई के मलुकते रखते हैं तो आपको उसके लिए 10 अंक मिलेगा। लयात्मक रेखांकन करेंगे, बहुत व्यवस्थित करेंगे, आपको उसके 5 नंबर मिलेगा। उत्तम रंग की संगति 10 नंबर मिलेगा। आकार से समान प्रभाव 5 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से भी कितना होगा, ये भी आपको मिलेगा कितना, 30 नंबर। आपकी जो इच्छा है आप प्राकृतिक चित्रण करिए, चाहे आलेखन करिए, चाहे प्राविधिक कला करिए, आपको खंड खा पूरा 30 नंबर का ही रहेगा, चाहे आप जो करिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्राविधिक कला में क्या दोस्तों। प्राविधिक कला में आपको करना क्या है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में किन्हीं 3 को उत्तर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका प्राविधिक कला रहेगा यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिखेगा, तो उसमें से आपको केवल 3 करना है। रचना में निर्देश रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं और अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना में रचनात्मक रेखाएं न मिटाएं और रफ कार्य स्वेद फुल इसके पेपर पर कीजिए। इसे भी उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि अगर आप प्राविधिक कला बनाते हैं तो बनाते समय ये ध्यान रखना है आपको कि जो इसमें से 5 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें केवल आप 3 प्रश्न करना है। इसके बाद कह रहा है कि रचना में निर्देश रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं और अभिष्ट रेखाएं स्पर्श हो। जो आप रेखाएं बना रहे हैं वो बहुत स्पर्श हो चाहिए, उसको आप मिटाना नहीं है। क्या करना है, उसको मिटाना नहीं है। अगर आप वहाँ पे रफ कार्य का प्रयोग करते हैं किसमें, श्वेत पुलिस के पेपर, तो उसको भी अपने पेपर के साथ जोड़ देना है, ठीक है ना। उत्तर पत्र के साथ उसको संलग्न कर देना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 असमान वृत्त का और खा कि क्या बता बाहरी अनुप्रस्थी उभयनिष्ठ रेखा खींचना है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो वृत्त के जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो, ठीक है ना। चाहे आप ये करिए चाहे आप इसको करिए। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमको केवल 3 करना है बस। अगर 3 करना है इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक प्रश्न 10 नंबर का, तो 10 दिए कितना हुआ, 30 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण कितना हो, 50 डिग्री का हो। जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 डिग्री का हो, इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना करना है। क्या करना है आपको, एक अर्धवृत्त की रचना भी करनी है, ठीक है। आगे कह रहा है कि घ नंबर है किसी चतुर्भुज का खा गा घा, किसी चतुर्भुज है का खा गा घा के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना है। यानी जो आपको जो चतुर्भुज दोस्तों का खा गा घा है, इसी के क्षेत्रफल के बराबर आप एक त्रिभुज की रचना कर दीजिए। इसके बाद कह रहा है क्या कि एक मापनी कीजिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है और जिसमें मीटर तथा बेसिक सेंटीमीटर पढ़ा जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें मापनी पर 3 मीटर 6 सेंटीमीटर डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों इसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन करना, कितने करना है, 3 क्वेश्चन करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर, टोटल कितना हो जाएगा, 30 नंबर। यानी आपका खंड खा कितने का रहेगा दोस्तों, 30 नंबर का। खंड का 20 नंबर का, खंड खा 30 नंबर का। अब बचा कितना दोस्तों, 20 नंबर, तो टोटल कितना हो, 70 नंबर हो गया। तो आइए देख लेते हैं खंड का क्या कह रहा है। इसमें देख लेते हैं हम लोग खंड क्या कह रहा है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं। ये जो आप खंड गा है इसमें 2 प्रश्न हैं। और खंड का बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं स्मृति चित्रण। क्या बोलते हैं, स्मृति चित्रण बोलते हैं। और दोनों ही भागों को आपको हल करना है। इसमें 2 प्रश्न रहेगा, 2 भाग रहेगा और दोनों ही भागों को आपको हल करना है। तो आइए देख लेते हैं पहला भाग क्या है। पहला भाग कह रहा है का नंबर के निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यहाँ कह रहा है क्या कि यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन कितने दिख रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है 4 ऑप्शन दिख रहा है। इसमें से आपको केवल एक बनाना है और जिसकी जो साइज रहनी चाहिए 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। इसके ऊपर चल जाएगा लेकिन 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पहले क्या कह रहा है कि पत्तियों सहित आम बनाइए, चाहे आप
चाहे उसके बाद कहिए आप पत्तियों सहित अनार बनाइए, चाहे पत्तियों सहित मूली बनाइए, चाहे लौकी बनाइए, आपको इसमें से एक बनाना है। चाहे आम बनाइए, चाहे अनार बनाइए, चाहे मूली, चाहे लौकी बनाइए, ठीक है, लेकिन पत्तियों सहित बनाना है। पत्तियों सहित आम बनाना है, पत्तियों सहित अंगूर बनाना, पत्तियों सहित मूली बनाना है, और क्या बनाना है, लौकी बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कितना मिल जाएगा, 10 नंबर इसमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा इसमें, कितने मिलेगा, 10 नंबर इसमें मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हम दूसरे भाग की। दूसरे भाग में आपको 10 नंबर मिलने वाला है। क्या हम देख लीजिए, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसी एक का चित्रण करना है। अब पेंसिल के साथ बनाना है, इसमें किसी भी कलर का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद इसमें जो आपकी साइज रहेगी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या बनाना, चाहे आप सुराही बनाइए, चाहे खुला छाता बनाइए, चाहे कप और प्लेट बनाइए, चाहे जग बनाइए, ठीक है। चाहे आप सुराही बनाइए, चाहे कप, चाहे खुला छाता बनाइए, चाहे कप और प्लेट बनाइए, चाहे जग बनाइए, एज यू विश, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका खंड बता रहा है कितने नंबर का रहेगा, 20 नंबर का। इतना कंफर्म हो गया, खंड का 20 नंबर का, खंड जो आपका रहेगा 30 नंबर का, और खंड का कितने नंबर का, 20 नंबर का। टोटल कितना होगा दोस्तों, 70 नंबर आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।